Recording in progress. वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं अनिल प्रजापति कृष्णम वंदे जगद्गुरु प्रस्तुत आयोजित में ध्यान में सभी जुड़े हुए सभी मास्टरों को मेरा आत्मवंदन है। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण की चेतनाओं को बहुत बहुत नमन, आदर से नमन। और भारत के सारे ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों, ध्यानियों सभी को मेरा आदर से प्रणाम है। और यूट्यूब पर सुनने वाले को सभी को मेरा नमस्ते। ध्यान में बैठ जाए तो कोटि कोटि नमन। अब आनापान सती ध्यान करेंगे। जब तक मैडम नहीं आएगी तब तक हम ध्यान में जुड़ जाएंगे। तो ध्यान नहीं तो जीवन नहीं। नो मेडिटेशन नो लाइफ। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस कर ले, अपने हाथों को क्रॉस कर ले और कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर ले और अपने श्वासों पे ध्यान करना है। तो हम संगीत वगैरह ध्यान करेंगे। जब मन पर कोई विचार आए तो वापस ध्यान अपनी आती हुई श्वासों पर ध्यान हम करेंगे। तो हम ध्यान में बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर। ध्यान में बैठेंगे।
धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में आएंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों पर रखेंगे और कोमलता से अपने आंखों को खोलेंगे और सबको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। चालू करें मैडम का? यस। यस सर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। इस गीता का उद्धार करने वाले, इसका अर्थ आंतरिक सब तक पहुंचाने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 18th चैप्टर जो है श्रद्धा मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग का एक और, जहां तक हम अब तक हमारा सेशन हुआ था, अध्ययन हुआ था, हमें ये समझाया गया था कि पहला त्याग का तत्व क्या है समझाया गया था। उसके बाद कर्म के बारे में, कर्म सिद्धांत किस पर आधारित है, 5 चीजों के बारे में हमें समझाते हैं। कर्म की प्रेरणा, कर्म का आधार, कर्म संग्रह, ऐसा हमें समझाया जाता है। उसके बाद संन्यास तत्व, संन्यास मतलब न्यास करना, छोड़ना, उस तत्व का, उसका तत्व के बारे में समझाने के लिए हमें हम जो भी करते हैं, हम जो भी है, उन सबको भी गुणों के प्रभाव से ही हम करते हैं। तो कौन से गुण से करने से हम, हमारा बिहेवियर, व्यवहार, हमारे व्यवहार के अनुसार हम कौन से गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता चलता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम वो गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस गुण सही है तो ठीक, अगर सही है नहीं तो उसे न्यास करनी चाहिए। तो ऐसा हम संन्यास तत्व के बारे में समझ सकते हैं। तो भगवान हमें ये समझाते हैं कि ज्ञान, कर्म और बुद्धि, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों को भी गुणों के अनुसार समझाऊंगा, ऐसा कहकर हमें पहले ज्ञान के बारे में, कौन सा ज्ञान सात्विक है, कौन सा ज्ञान राजस है और कौन सा ज्ञान तामस है, ऐसा समझाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कर्मा, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। तो कर्म को भी, कर्म की मतलब क्या है, जो काम हम करते हैं, जो भी हम करें उसका
रिजल्ट मतलब कर्म फल अपने आप तैयार हो जाती है। कोई करता नहीं है, उसको कोई तैयार नहीं करता, ऐसा हमें समझाया गया था। तो कर्म जो भी, अरे यार मैं काम तो कर रही हूं ना, इसमें भी गुणों का ये कैसा मुमकिन है ना, यही हम समझते हैं। लेकिन नहीं, हम जो भी कर्म करते हैं, काम सब लोग करते हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे हमारा इंटेंशन, आसक्ति या उद्देश्य के अनुसार कर्म का तत्व भी, कर्म भी सात्विक कर्म बन सकती है, राजस कर्म बन सकती है और तामस कर्म भी बन सकती है। तो हमें ये सात्विक राजस तामस किस मूल्य मतलब रूल्स, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने से हमारा कर्म सात्विक या राजस या तामस बन जाती है, वो देखते हैं। तो आज का श्लोक है 23rd श्रीमद् भगवत गीता का 18th चैप्टर जो है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग का 23rd श्लोक। जो इस जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा राग द्वेष किया, राग राग द्वेष के किया, बिना राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। तो ये है सात्विक कर्म। 3 रूल्स अप्लाई करते हैं, 3 पॉइंट्स हमें चेक करनी चाहिए। मोक्ष संन्यास योग पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर है, हमारे लिए तैयार किया गया क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार खुद को चेक करनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया है, आंसर हमें लिखना है और उसका करेक्शन भी हमें ही करना है, मार्क्स भी हमें ही देना है। अगर फेल हो या पास हो या और डिस्टिंक्शन चाहिए और मार्क्स हो, तो री एग्जामिनेशन भी हमें ही खुद देना पड़ेगा, परीक्षा हमें ही देना पड़ेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का ये 23rd क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 3 रूल्स। अगर काम करते वक्त, कोई भी काम जो भी करो, काम करते वक्त हम ये 3 उसूलों को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा काम सात्विक काम है। तो देखते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत, शास्त्र विधि से नियत, वो धर्मयुक्त होनी चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट रूल हुआ। और कर्तापन के अभिमान से रहित, कर्तापन के अभिमान, कर्तापन मैं कर रही हूं, ये मैं ही कर सकती हूँ, ये मैंने किया इसीलिए इतनी अच्छी तरह से आई है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, मैं ही इन सबका आधार हूं, या मैं ही आ, ये सब बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। ये है अभिमानता, किस पर, कर्तापन पर, मेरे करतूतों पर, मतलब मेरी कैपेबिलिटी, कुछ कर्म करने की कैपेबिलिटी पर मुझे गर्व महसूस होती है, ये नहीं होनी चाहिए। वो अभिमान से रहित मुझे रहनी चाहिए। देखिए जी, कर्तापन के अभिमान से रहित ऐसा कैसे हम रह सकते हैं? कुछ सीखने के, हमारी जन्म लेने के पीछे हमारा एक मूल्य उद्देश्य है, द क्या कहते हैं, मेन रूल, जिसके लिए मैंने जन्म ली है, जिसको पूरा करने के लिए मैं ये ऐसा अ, ऐसे शेड्यूल वाले, ऐसे डे टू डे रूटीन वाले लाइफ में लेकर आई हूँ, इसके पीछे एक मेरा मूल्य उद्देश्य है। क्या है? सीखने के लिए। जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं हूँ, जो भी मैं बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे दिए गए अवसर है, अपॉर्चुनिटी,
तो मैं जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी सीखूं, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कर्तापन के अभिमान से रहित, इतने आ, अभिमानता की आवश्यकता नहीं है, बस करते जाओ। कर्तापन की आवश्यकता है, कर्तापन के ऊपर अभिमानता की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड रूल। तीसरा, फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है। फल ना चाहते हुए बिना राग द्वेष, चाहने वाले पुरुष मतलब हमारी चेतना में, हमारी जीवात्मा में भी फल ना चाहते हुए ये ज्ञान, ये सच्चाई को बिठानी चाहिए। मैं सिर्फ करने के लिए आई हूं, इसका इफेक्ट, इसका परिणाम जो भी हो मैं जरूर भुगतूंगी। जो भी हो, अच्छी हो या बुरी, मुझे नहीं पता। जब मैं करती हूँ, मैं सिर्फ एक एस्टिमेशन तो करती हूँ, ये करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये करने के लिए, ये काम करने से ये खाना पकेगी, या ये इस ऑफिस में मेरा जॉब लग जाएगा, या इस कंपनी में मेरा जॉब लग जाएगा, या इस व्यापार में मुझे कुछ मैं टिके रह सकती हूँ। ऐसा कुछ एस्टिमेशन, काम करने से पहले कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए। प्लानिंग ना करो, ये भगवान नहीं कह रहे हैं। प्लान करो, एस्टिमेट करो, इसका रिजल्ट क्या होगा, थोड़ा एस्टिमेशन तो करनी पड़ती है, लेकिन जो मैंने एस्टिमेट किया है, मतलब इस काम करने से मुझे ये प्राप्त होनी चाहिए, ये रिजल्ट मिलनी चाहिए, ऐसा बाउंड्रीज, रूल्स खुद के लिए मत लगाना। ये कह रहे हैं, ये होती है फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा, मतलब हमारी आत्मा में भी ये गुण को समानी चाहिए। सिर्फ शरीर से जो मैं हूं, मैं जीव, व्यक्ति, सिर्फ मैं नहीं, मेरी जीवात्मा में भी इस ज्ञान को समानी चाहिए। जो मतलब ये ऐसा होनी चाहिए कि नेचुरली जो भी मैं करती हूँ, बस ऐसा ही करते जाऊं, करते जाऊं, करते जाऊं। इतना हमारे लिए ये लर्निंग होनी चाहिए, अभ्यास, इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारी आत्मा में भी ये ज्ञान निक्षिप्त हो जाए। राग द्वेष, बिना राग द्वेष के किया गया। बिना राग द्वेष, करते वक्त राग भी नहीं होनी चाहिए, द्वेष भी नहीं होनी चाहिए। जो काम हम करते हैं उस काम के प्रति हमारे अंदर ना तो ममकार होनी चाहिए, ना तो द्वेष होनी चाहिए, बस करना, मतलब बैलेंस। पत्र जी कहते हैं ना, हम समभाव, अति नहीं होनी चाहिए, मिति नहीं होनी चाहिए, मध्य मार्ग, इतना बैलेंस होनी चाहिए कोई काम करते वक्त। ये होती है सात्विक कर्म। ऐसा भावना से, ऐसे रूल्स फॉलो करते जो भी काम हम करते हैं वो बन जाते हैं सात्विक कर्म। नेक्स्ट 24। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तो राजस कर्म का लक्षण या रूल्स या कंडीशंस या टिप्स क्या है? परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग ना, कुछ 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 विषयों में या कुछ काम करते वक्त ना हमें ऐसा लगता है कि आ, हम ज्यादा परिश्रम करते हैं किसी का दिल जीतने के लिए, या किसी का किसी के
नजरिया में खुद को रखने के लिए हम कुछ ज्यादा ही परिश्रम करते हैं, हद से ज्यादा काम करते हैं। उतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन कुछ लोगों की दिल जा पाने के लिए या उनके नजर में खुद को रखने के लिए, या ऐसे मानकर कि करना है ना, करना पड़ता है, करना चाहिए जो, अच्छा बाबा कर लेती हूँ। अपने शरीर जहां तक कर सके उससे भी ज्यादा, मतलब हमारी कर्तव्य इतना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम करते हैं। मानकर मतलब सारे घर, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, या ऑफिस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी उन सबका काम मैं ही कर लूंगी। उनको उनको बहुत सारे काम है ना, मैं उनके लिए थोड़ा आसान कर दूंगी, या कोई भी माइंडसेट से ज्यादा परिश्रम। यहाँ एक ही बात समझाया गया है, ज्यादा परिश्रम, बहुत परिश्रम से युक्त होता है। और तथा एंड भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा भोग प्राप्ति के लिए, ऐसा स्वभाव क्यों है, ऐसा करने से मुझे भोग प्राप्त होती है, मतलब खुशियां, सुख सुविधाएं, सिर्फ सुख सुविधाएं के लिए काम करना, सुख सुविधाएं प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, सिर्फ उसके लिए जो भी काम हम करते हैं वो। नेक्स्ट, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। अहंकार युक्त पुरुष, हमारी अंदर अहंकार है, उस अहंकार को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी कर्म हम करते हैं, अहंकार युक्त पुरुष मतलब खुद के अंदर जो अहंकार, ये गुण है, उस गुण को सेटिस्फाई करने के लिए, तृप्त करने के लिए जो भी कर्म हम करते हैं, ये सब कर्म होते हैं राजस कर्म। नेक्स्ट 25, जो कर्म परिणाम हीन, परिणामहीन हिंसा और समर्थ सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। अज्ञान से मतलब नहीं पता कि वो सही गलत, हिंसा है अहिंसा है, नहीं पता, उसका ज्ञात नहीं है वो। और परिणामहीन, जिसका कोई भी पर, जिसका परिणाम क्या है, क्या हो सकता है, इसका कोई आभास भी नहीं है, बस कर दिया। हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार करके, जो हिंसा पूर्वक है, जिस कर्म में हिंसा है, हिंसा पूर्वक है, और सामर्थ्य को ना विचार कर, मतलब जो भी कम हम करते हैं वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब अम, हमारा है कि नहीं है वो भी हमें नहीं पता। हमारा सामर्थ्य है, हमारा है, ये काम हमारा है कि नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। ये कर्म होती है, ऐसा लक्षण वाले कर्म है तामस कर्म, मतलब कोई ज्ञात नहीं है, हिंसा पूर्वक है, परिणाम का आभास नहीं है, और समर्थता, सामर्थ्य के विचार विचार कर केवल अज्ञान से, वो होती है सात्विक, सॉरी, तामस कर्म। ठीक है, एक मिनट मास्टर।
सॉरी मास्टर, एक और सेशन है। तो कर्म, सात्विक, राजस और तामस, मतलब जो भी काम हम करते हैं, इस काम करने के पीछे मेरी उद्देश्य क्या है, ये मुझे हमेशा चेक करनी चाहिए। हमेशा उस तभी हमें पता चलेगा कि हम तामस कर्म कर रहे हैं, राजस कर्म कर रहे हैं, या सात्विक कर्म कर रहे हैं। मतलब आज मैंने चेक कर लिया, कल नहीं किया, ऐसा नहीं होता। हर काम, आज कल नहीं, एवरी मिनट, हर क्षण जो भी काम मैं कर रही हूँ, मैं उस काम के पीछे मेरा भावना क्या है, मैं किस उद्देश्य से ये काम कर रही हूँ, हमेशा चेक करनी चाहिए। क्योंकि कुछ कर्म करने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कोई फल को चाहते हुए हम नहीं करते। लेकिन कुछ काम करते करते हम फल पर इच्छा रखते हैं। कुछ काम करते करते हम कुछ भी, कोई सोचते नहीं है, कुछ भी नहीं, ज्ञात भी नहीं होती, बस अपने आप कुछ काम करते कर लेते हैं। हमारे जिंदगी में, हमारे निजी जिंदगी में हर रोज हर क्षण हम हम हर एक काम हम कर रहे हैं। लेकिन कौन सा काम कौन से गुण से युक्त है, ये हमें तभी पता चलेगा, तब हम खुद पर एक नजर रखेंगे। काम करते वक्त मेरी भावना क्या है। तो कर्म को भी सात्विक, राजस, तामस कहा गया है, समझाया गया है। तो नेक्स्ट, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, अभी काम, सॉरी, कर्ता। तीसरा है कर्ता। कर्ता की मतलब क्या है? जो कर रहा है, करने वाला काम और काम करने वाला व्यक्ति, दोनों को भी अलग कर दिया। दोनों को भी दो साइड हेडिंग्स, कर्म एक साइड हेडिंग, कर्ता एक साइड हेडिंग। करने वाला मतलब करने वाला व्यक्ति में, व्यक्ति का भावना से वो कौन सा करता है, वो तामस करता है, राजस करता है, या सात्विक करता है, वो भी हमें यहाँ समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं। तो देखते हैं काम में कर्मा के बारे में समझाते समझाते हमें पुरुष, जिस पुरुष में ये लक्षण है, वो तामस है, राजस है, सात्विक है, ऐसा हमें एक्सप्लेन किया गया था। अभी कर्ता, जो कर रहा है, मतलब जो खुद को कर्ता मान रहा है। तो किस आधार पर खुद को कर्ता मान रहा है, और ऐसा मानने से वो कौन सा गुण वाला, कौन सा कर्ता बन जाता है, ये हमें समझाते हैं। तो देखते हैं 26, जो कर्ता अ, सं, संग्रहित संग्रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विचारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। कितना गहराइयों में खुद को परखना है, खुद को चेक करना है, ये मोक्ष संन्यास योग सिखाती है। देखिए, जो कर्ता संग्रह रहित, संग्रह रहित का मतलब, एक मिनट, मतलब संग्रह रहित मतलब जो त्यागने के लिए, जिसी भी, कोई भी क्षण, त्याग के बारे में हमें समझाया गया था ना, तामस, राजस, सात्विक और निज त्यागी। तो त्यागने के लिए हमेशा सिद्ध है,
और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, मतलब जब बात करता है, मैं एक अगर मैं खुद को एक कर्ता मानती हूँ, तो जो भी बातें मैं करती हूँ, उन बातों में अहंकार का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अहंकार से मेरे मुंह से निकलने वाले बात में अहंकार नहीं होनी चाहिए। धैर्य और उत्साह से युक्त काम करते वक्त धैर्य होनी चाहिए और उत्साह भी होनी चाहिए। हम कुछ काम करते वक्त धैर्य से करते हैं, लेकिन कुछ काम करते वक्त हम डर जाते हैं। अगर डर या तो भय होती है या तो झिझक होती है, करूं या ना करूं, अरे यार ये करने से ना मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो गुस्सा हो जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह तरह से की डाउट्स, ये गुंजाइश होती है, झिझक होती है, वो नहीं होनी चाहिए। धैर्य और उत्साह से जो भी करना चाहते, अरे यार कर डालो, करना चाहते तो करो, करने करोगे तभी पता चलेगा ना, तो क्या होगा, उसका परिणाम जो भी हो, पहले ही भुगतने के लिए रेडी हो जा। क्योंकि हमें नहीं पता, मतलब जो भी काम हम करते हैं उस काम में, जब मैं करता हूं, मैं कर रही हूँ, कोई काम मैं कर रही हूँ, उस काम से सब सेटिस्फाई हो, ये मुमकिन नहीं है। मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जाना चाहते हैं, कुछ अलग से काम करना चाहते हैं, उससे हमारे फैमिली मेंबर्स को या हमारी चाहने वालों को या किसी को भी कोई तो आपत्ति होती ही रहती है। लेकिन हाँ, करने के लिए हमारे अंदर बहुत इच्छा है, जबरदस्ती हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पहले तो कर, उसका परिणाम जो भी हो, भुगतने के लिए रेडी हो जा। परिणाम को भुगतने के लिए तैयार होना ही धैर्य है। और उत्साह किसके लिए, क्योंकि वो काम करने के लिए मुझे बहुत इच्छा है, वो धर्म पूर्वक होनी चाहिए, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा पूर्वक कर्म ही सात्विक होती है। तो उस सात्विक कर्म में भी, वो अहिंसा पूर्वक कर्म में भी करने की इच्छा इच्छा है, कर लो, झिझकना नहीं। ये होती है धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विचारों से रहित। मैंने एक कदम आगे बढ़ाई, मेरी जो मेरी मुझे करने की इच्छा है, बहुत गहराई से है। जैसे कि मुझे भगवत गीता पढ़ने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, उसका आचरण में रखने की इच्छा है, बहुत गहराइयों से है और बहुत जबरदस्ती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, क्या मुझे परमिशन मिलेगा, मुझे कुछ कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, या क्या होगा। ये बहुत तरह तरह की सोच विचार से अगर मैंने रुक गई, खुद को रोक लिया, तो मैं सात्विक करता नहीं हूँ। मेरे अंदर एक इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे उत्साह, मेरे अंदर उत्साह भी होनी चाहिए, उसका प्रभाव जो भी हो उसे भुगतने के लिए मेरे अंदर धैर्य होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए, फल, जो भी फल मिले, कैसा फल, स- सीधे हो, आ, सिद्ध होने या ना होने, सिद्ध होने या ना होने, जैसा मैंने चाहा वैसा फल प्राप्त हो या ना हो, मुझे कोई लेन देन नहीं। करने की इच्छा थी, मैंने कर दिया। और होने में हर्ष शोकाद भी, अगर सिद्ध हो गई, मतलब जो फल मैंने चाहा वो मुझे मिल गई, हर्ष, मतलब अरे यार मैंने कर दिया, अच्छा,
मैं कर सकती हूँ, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। हर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं प्राप्त हो, जो मैंने चाहा ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, तो शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अंदर की जो तपन थी करने के लिए, वो इच्छा को मैंने पूरा कर दिया, बस। इससे अतिरिक्त शोक की भी आवश्यकता नहीं है, और हर्ष, आनंद या हैप्पीनेस, इतना खुशी होने की भी आवश्यकता नहीं। इतना बैलेंस, जैसे कि एक, ये स्पिरिचुअलिटी ना, अगर मोक्ष चाहिए तो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो ऐसा होनी चाहिए कि एक ही मार्ग है, सिंगल लाइन। हम देखते हैं ना मेलाओं में, वहां लोग दो लकड़ियों में के को एक रस्सी बांधते हैं, एक ही रस्सी, वो हवा में होती है, उस रस्सी पे चलते हैं, कदम एक कदम एक कदम, और एक एक और लकड़ी पकड़ते हैं बैलेंस के लिए, और ऐसा चल रहा है। इतना बैलेंस, इतना मज्जे मार, इतना बैलेंस से चलनी चाहिए हमेशा। तो ये होती है सात्विक कर्ता। अगर मैं सात्विक कर्ता बनना चाहती हूँ, तो मुझे ये तीन विषयों को अपनी दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। बुद्धि में, मन में, जहन में, विचारों में भी ये तीन बात होनी चाहिए। आचरण, प्रैक्टिस 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 करने से हम जरूर बनेंगे सात्विक कर्ता। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। नेक्स्ट 27, जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोकों से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, पूरी सिर्फ आसक्ति है, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये आसक्ति किसके लिए है? कर्मों के फल को चाहने वाला, सिर्फ फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना। मतलब हमारे अंदर जब प्लानिंग करते भी है, तो ये फल प्राप्त करने के लिए ये काम करनी चाहिए। काम करने से फल प्राप्त होगा, ये इधर से उधर है, लेकिन ऐसा फल प्राप्त हो उसके लिए ऐसा काम करना चाहिए, ऐसे वाली आसक्ति। और लोभी, जो लोभी है, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, सिर्फ खुद की उपयोग, और तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला। खुद का इच्छा पूरा हो, खुद का काम जल्दी जल्दी हो जाए, खुद का काम जैसा सोचा है वैसा हो, इसके लिए सबको कष्ट देना, उसके लिए वो काम, वो हमने किसी को कुछ काम सौंप लिया, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए वो ज्यादा है, ज्यादा भारी है, और वो उसके लिए वो पेन देता है, ये भी नहीं सोचता, बस कष्ट देकर भी अपना जो मन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कर डालना, ये होता है राजस कर्ता। और हर्ष शोकों से लिप्त, अपने काम से या तो खुशी हो जाता है, या अपने करतूतों से या तो शोक मनाता है, मतलब दर्द, या तो डल हो जाते हैं, बाधा में चले जाते हैं, या तो ज्यादा खुशी हो जाते हैं। ये है राजस कर्ता, वह राजस कहा गया है। कर्तापन, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, इस भावना के पीछे हमारा ये गुण है, ये लक्षण है, तो हम राजस करता है। नेक्स्ट 28, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, तथा शोक करने वाला, आलसी और
दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। तो तामसकर्ता का लक्षण क्या है? अयुक्त, मतलब युक्ति का, मतलब विचक्षणा ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मिनिमम एस्टिमेशन भी नहीं कर रहा है। विचक्षणा ज्ञान मतलब कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट। शिक्षा से रहित, ये मेरी लर्निंग के लिए आई हुई सिचुएशन है। मैं सीखने, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक शिष्य हूँ। सीखने के लिए ही मुझे ये अवसर मिली है, इसका ज्ञात नहीं है। शिक्षा से रहित। घमंडी, जो खुद के समर्थता पर या खुद के परिस्थिति पर बहुत घमंडी है। और धूर्त, जो दर्द देता है, जो ऐसा ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही। हाँ, कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना इच्छा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा स्वभाव। और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, मतलब दूसरों की जिंदगी को कष्ट बनाना, उसका जिंदगी को नरक बनाना, ऐसा स्वभाव। तथा शोक करने वाला, हमेशा रोता है, जितना भी प्राप्त हो रोता ही रहता है, कुछ नहीं है मेरे को, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा। असली आलसी, जो आलसी है, समय पर काम नहीं करता। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे बाबा, कर लेंगे, नहीं करूंगा, मुझे करने की इच्छा नहीं है, ऐसा स्वभाव। और दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब ये है कि टालता रहता है, काम को टालता रहता है, इसका आवश्यकता भी नहीं समझता, इम्पोर्टेंस, काम का इम्पोर्टेंस भी नहीं समझता, बस टालता रहता है, टालता रहता है। ये होता है तामस कर्ता का लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट, 29, 30 और 31, ये तीन श्लोक देखते हैं। हे धनुंजय, अब तू बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो हमें अब ज्ञान के बारे में, कर्ता के, कर्मा के बारे में और कर्ता के बारे में, इन तीन लक्षणों से, सात्विक राजस तामस गुणों के लक्षणों के अनुसार हमें समझाया गया था। तो अभी हमें भगवान ये कह रहे हैं, बुद्धि और धृति, बुद्धि और धृति, इन दोनों, धृति का मतलब क्या है? धृति का मतलब है साधना की रीत। ठीक है। तो अभी बुद्धि और धृति, इन दोनों के बारे में भी, इन दोनों क्या कह सकते, क्वालिटीज जो हमें आ, और और तराशना है, ज्ञान को तराशना है, कर्म को तराशना है, कर्ता को तराशना है। अभी कौन किसको तराशना है? बुद्धि को तराशना है, उसके बाद धृति को तराशना है। तो इन दोनों के बारे में भी समझाऊंगा गुणों के अनुसार, ऐसा भगवान हमें, अर्जुन जी, हम भी अर्जुन हैं, हम भी सीखना चाहते हैं, अब अर्जुन बन गए इतने सारे जन्मों के बाद, तो हम भी सीखें। 30, 31 और 32, ये बुद्धि के बारे में। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 4 पॉइंट्स। प्रवृत्ति और निवृत्ति, क्या प्रवृत्ति मार्ग है और क्या निवृत्ति मार्ग है, मतलब क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या सही क्या गलत। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, मतलब क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और यह हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि
बुद्धि का मतलब क्या है? जिस के अनुसार हम, फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए हम सोचते हैं, इस काम को मैं कैसे निपटाऊं, मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं, कैसे करूं, ऐसा बहुत सारे विचार विचार आते हैं, राइट? हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो इस विचार को हम, हमारे दिमाग में जैसे कि एक असमंजस होती है, विचार होती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट, हमारा निर्णय, जो भी निर्णय लेकर हम वो काम करते हैं, वो निर्णय किस पर निर्भर होती है? बुद्धि पर। हमारी बुद्धि में जो भी है, उसके अनुसार ही हमारा डिसीजन होगा, उस डिसीजन के अनुसार ही हमारा काम होगा। तो फाइनल रिजल्ट बुद्धि पर डिपेंड होती है। ये बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अगर ये बुद्धि सात्विक बुद्धि है, तो हमें प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, हमें पता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका भी ज्ञात है। भय क्या है, अभय क्या है, इसका भी ज्ञात है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसका भी ज्ञात है। पूरी क्या प्रवृत्ति, क्या निवृत्ति, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या भय, क्या अभय, और क्या बंधन, क्या मोक्ष, इन सब का ज्ञात है। वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। तो हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाने के लिए हमें अनुभव ज्ञान की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बुद्धि एक दिन में, एक क्षण में बनने वाली नहीं है। बहुत सारे जन्मों से, हमारी आत्मा से, आत्मा में हमारी जीवात्मा का इतनी जन्मों का जर्नी से जो तैयार हुई है, वो है हमारी बुद्धि। उस बुद्धि कैसा है, हमें अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी डिसीजन मेकिंग से हमें खुद पता चलती है। क्या हमें इतना परफेक्टली, हम इतना परफेक्टली जानते हैं कि क्या प्रवृत्ति, क्या निवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति मतलब जो नहीं करने वाली काम, प्रवृत्ति जो हमारी कर्तव्य है, क्या मेरी कर्तव्य है, क्या मेरी अकर्तव्य है, इसका ज्ञात होना, ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। नेक्स्ट, कर्तव्य और अकर्तव्य। हम्म, हम प्रवृत्ति निवृत्ति को भी ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करने के लिए आई हूं, ये मतलब मेरी लर्निंग क्या है, मेरी लर्निंग क्या नहीं है, ये हो सकती है। सॉरी, ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। नेक्स्ट, भय और अभय को भी जानना, किस विषयों में भय होनी चाहिए, किन किन विषयों में भय नहीं होनी चाहिए, किन किन विषयों में हमें अभय से रहनी है, किन किन विषयों में भय से रहनी है। अधर्म करने के लिए हमेशा भय से रहनी चाहिए। धर्म पूर्वक लर्निंग के लिए, करने के लिए, लर्निंग के लिए हमेशा अभय से रहनी चाहिए। नेक्स्ट, बंधन और मोक्ष। कौन कौन से विषय हमें बांध लेते हैं, कौन कौन से विषय हमें रिहाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, इन सब का ज्ञात होना ही सात्विक बुद्धि है। नेक्स्ट, 31, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजस बुद्धि है। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को नहीं जानता, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता। कर्तव्य का यथार्थ मतलब क्या है, अकर्तव्य का यथार्थ मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, अधर्म का मतलब क्या है,
यथार्थ जो जैसा है वैसा नहीं जानता। मतलब विश्व नियमों के अनुसार, यूनिवर्सल लॉस के अनुसार धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, नहीं जानता। उसका सच्चाई, उसका यथार्थ स्वभाव नहीं जानता, वो राजस बुद्धि है। नेक्स्ट 32। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुए बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मन लेती है, वह बुद्धि तामसी है। जो अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मानना। कहते हैं ना कि ये एक शब्द होती है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार आचरण करने वाला धर्म। एक वर्ड होती है, सिचुएशन दूसरों का है तो सारे नियम का पालन करनी चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर आता है तो नियमों का उल्लंघन हो जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी धर्म है, इस सिचुएशन में यही धर्म है, हाँ कर सकते हैं। मतलब अधर्म को भी धर्म मानना, धर्म का मतलब ना जानना राजस है, लेकिन अधर्म चीज को जो हिंसा पूर्वक है, उस हिंसा को भी अहिंसा मानकर, अहिंसा कहकर, अहिंसा ठहराकर करना। कुछ लोग कहते हैं ना मांसाहार खा सकते हैं, ये सारे जंतु, ये सारे भेड़ बकरी या क्या कहते हैं मुर्गी, ये सब ना सिर्फ मरने के लिए, हमारे लिए आहार बनने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं। मतलब अधर्म को भी धर्म ठहरा कर करना। गीता मैम आप कुछ सिचुएशन ये सर। सिचुएशन को एडवांटेज लेना, सिचुएशन का एडवांटेज यस, लेना। सिचुएशन का एडवांटेज लेकर खुद के लिए वो ऐसा मोड़ लेते हैं, बस वो अधर्म है लेकिन फिर भी ये धर्म है ऐसा मानकर। कुछ कुछ अगर गौर से सोचेंगे, गौर से खुद को परखेंगे, तो कुछ कुछ सिचुएशन में हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। सिचुएशन के अनुसार हमारा रीत भी बदल जाती है। जैसे कि इस सिचुएशन में मुझे और कुछ सूझा ही नहीं, मैंने कर दिया, बस ठीक है, वह उस समय के लिए उस परिस्थिति में वही सही है, ऐसा खुद को हम समझा लेते हैं। अपने अंदर से वाणी, भगवान, भगवान की वाणी सुनाई पड़ता है, हमें सुनाई देती है, अरे नहीं नहीं ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को समझा कर, समझा बुझा कर कुछ सिचुएशंस में हम भी ऐसा बिहेव करते हैं। चेक करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं, कभी भी, कभी ना कभी हम भी ऐसा बिहेव करते हैं। मतलब उस सिचुएशन में हमारा बुद्धि तामस बन गई, उस सिचुएशन में हमने तामस बुद्धि का इस्तेमाल की है। सिचुएशन का लाभ उठाकर कभी भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें बुद्धि को भी इतने विषयों के बारे में समझाने के बाद भी भगवान बुद्धि तक गए, इसका मतलब क्या है? अरे यार ये सब कुछ कर्मा को चेक कर दिया, कर्ता को चेक कर दिया, ज्ञान को चेक किया, अब अपने बुद्धि को चेक करो, कब कैसा इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए हमें दिया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, तामस बुद्धि में से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है, तथा एंड इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मन विपरीत मान लेते हैं। सारे विषयों में भी विपरीत ही सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं घर से बाहर जाऊं
तो कोई बड़ा सा व्हीकल आएगा, मुझे टोक लेगा, मैं मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, कुछ अनाप शनाप हो जाए बोल दूंगी, या कुछ ना होने का कोई चीज हो जाएगा, कोई डेंजर हो जाएगा। सब में विपरीत देखना। किसी ने एक बात कह दिया, बस वो व्यक्ति ऐसा स्वभाव वाला है। सिर्फ विपरीत ही देखना। जो जैसा है वो समझने के बगैर वो ऐसा ही है, उन्होंने ऐसा बात की तो ये इसका बुद्धि, वो ऐसा बुद्धि वाला है, ऐसा मान लेना। सब विषयों में सिर्फ विपरीत ही देखना। वो मतलब हद से ज्यादा सोचना। सिर्फ सोचना ही नहीं, मानना वही सच है, ऐसा उस पर निर्भर होना, ऐसा बुद्धि तामस बुद्धि है। अगर हम किसी भी विषय में, किसी के बारे में या खुद के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं, विपरीत तक सोच रहे हैं, तो हम तामस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमारी बुद्धि तामस है। देखिए, तामस गुण से घेरी हुई, मतलब हमारी बुद्धि सिर्फ वही है, तामस गुण से युक्त है। उस बुद्धि को और तराशना हमारी दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट 33, 34 और 35। द्रुति। हे पार्थ, जिस अव्य अव्याभिचारिणी धारणा शक, धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धारणा शक्ति, धृति। तो यहाँ ये हमारे लिए है। हम खुद को ध्यानी ठहराते हैं, है कि नहीं? हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यानी हैं, ठहराते हैं। तो ध्यान किस उद्देश्य कर रहे हो, उससे हम कौन से धृति वाले व्यक्ति, कौन से साधक हैं, किस लेवल, एक्सक्यूज, हम किस लेवल के साधक हैं, हम खुद को परख सकते हैं। किसी के ऊपर भगवान उंगली नहीं उठा रहे हैं, अरे यार तू किस स्थिति में है, किस लेवल में है, खुद चेक कर ले, बस इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं। ये भगवान की मंशा है। तो देखते हैं, जिस अभ्या अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, मतलब ध्यान किस उद्देश्य कर रहे हैं, अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से, मुझे ध्यान करना है, किसके लिए? मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। अपने मन में, अपने प्राण में, अपने इंद्रियों में, इन सब में ये साधना को बिठाने के लिए सारे, सिर्फ मैंने 1 घंटा बैठ लिया, 24 आवर्स में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यानी हूँ। ध्यान करने से ध्यानी नहीं बनते। ध्यान योग में जो हम सीखते हैं, मतलब 0 स्टेज, मन को 0, बुद्धि को 0, प्राण को 0, इंद्रियों को 0, सब 0 बनाते हैं ना। किसका कोई भी क्या कहते हैं, कोई व्यापार नहीं होता। मन में कोई विचार नहीं, प्राण प्राण शक्ति ले रही है, और इंद्रियां इंद्रियों इंद्रियां भी अपने एक्टिविटीज को 0 कर दिया है। ऐसे स्थिति निजी जिंदगी में भी अप्लाई करने के लिए, आचरण करने के लिए, उस साधना से अपनी 24/7 अपने शेड्यूल में भी ऐसा रहने के लिए, अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से, इतनी हमारी साधना के पीछे उद्देश्य ये होनी चाहिए कि
मन बुद्धि सबको, विचारों को भी पार करके अपने अंदर शांति को कायम रखने के लिए ध्यान करता है, वो सात्विक धृति है। उस भावना, उस उद्देश्य, उस टाइप ऑफ मेंटालिटी, उस टाइप ऑफ गुण, ये होती है उस टाइप ऑफ साधना, ध्यान साधना, वो सात्विक धृति है। ठीक है। नेक्स्ट 34। परंतु हे पार्थ, प्रधापुत्र, हे प्रधापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्युत अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करने करता है, वह धारणा शक्ति राजस है, राजसी है। सिर्फ फल की इच्छा वाला मनुष्य, मैं ध्यान करूंगी, इतने समय ध्यान करूंगी तो मैं ये बन जाऊंगी, मैं इतना बड़ा मास्टर बन जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, उसके लिए मैं मुझे ध्यान करनी चाहिए। फल की इच्छा से मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा, मतलब ध्यान करने के लिए भी शक्ति चाहिए, सब लोग नहीं कर सकते हैं कि नहीं। उस शक्ति को फल के लिए इस्तेमाल करने वाला, अत्यंत आसक्ति से, अत्यंत आसक्ति इस धर्म, अर्थ और काम, अपने भौतिक जीवन की इच्छाओं को, धर्म वाले, अर्ध वाले और कामना वाले, मतलब फाइनेंशियल और इमोशनल और फिजिकल, ये सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे बहुत बड़ा सा घर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे ध्यान करनी चाहिए, ध्यान में ये संकल्प लेनी चाहिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए ध्यान करनी चाहिए। बड़ा सा घर चाहिए, मन को शांति चाहिए, या शरीर को दर्द नहीं होना चाहिए, इन सारे भौतिक जीवन की दर्दों को या इच्छाओं को, इन सबको पूरा करने के लिए ही, उस फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस हम जिस धारणा शक्ति को इस्तेमाल करके हम ध्यान कर रहे हैं, वो बन जाती है राजस धृति, वो है राजस धारण शक्ति। ये तो तय है, हम ध्यान में आए हैं किसी एक उद्देश्य से, शारीरिक प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, या मानसिक प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, अपने खुद के कामनाओं को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य से ही हम ध्यान में आए हैं। कोई भी काम हम करने से पहले हमारा कुछ उद्देश्य होती है, कुछ पूरा करने की इच्छा होती है, उस इच्छा से ही हम आते हैं। आने के बाद साधना करते 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 हमारी भावना को भी और उभरनी चाहिए, और उभरनी चाहिए। अरे यार, ये सब कुछ तो, ये सारे चीज तो अपनी प्रणालिका में है, मेरे डिजाइन में है, इसीलिए मैं ये सब कुछ प्राप्त कर रही हूँ। जो मेरी डिजाइन में है वही मुझे प्राप्त होगा। अगर ये ज्ञात, ये बात हमारी समझ में आ गई, ये जाहिर सी बात है कि मैं ध्यान, ध्यान के लिए ही ध्यान करूंगी, खुद के लिए नहीं। मेरी साधना खुद को, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, मेरी जीवात्मा जो है, मेरी आत्मा जो है, इसका एक उसको उभरने के लिए, उसमें दिव्यत्व, सच्चाई, अच्छाई, धर्म, दिव्यत्व को स्थापन करने के लिए ही मुझे साधना करनी चाहिए। मेरी साधना का उद्देश्य भी बहुत आगे होनी चाहिए, बहुत ऊपर होनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं कैसी साधक हूं, मैं धारणा शक्ति को कैसा, किसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ,
मैं सात्विक धृति हूँ, ये क्या कहते हैं यहाँ, धारणा शक्ति सात्विक है, राजस, मेरी धारणा शक्ति सात्विक है, राजस है या तामस है, ये तय हो जाती है। मैंने कहाँ शुरू हुई, वो एक बात, शुरू होने के बाद मैं उससे आगे जा रही हूँ कि नहीं, ये चेक करना भी आवश्यक है। ये हमें समझा रहे हैं भगवान हमें ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 35। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य मतलब बुद्धि में दुष्टता है, सही बुद्धि नहीं है, अधर्म बुद्धि है। ठीक है, धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, उस बुद्धि से, मतलब बुद्धि में दुष्टता है, उस बुद्धि से धारणा शक्ति, वो भी साधना करता है, बुद्धि में क्या है नहीं पता, दुष्टता है, उस दुष्ट बुद्धि से भी साधना करते हैं, किसके लिए, निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहते हैं। निद्रा, भय, चिंता, इन सब का पालन करना भी एक तरह की साधना है। साधना किसके लिए कर रहे हैं, अपनी अंदर की भय को ऐसा ही कायम रखना, अपनी आलसी स्वभाव को ऐसा ही रखना, अपने अंदर जो भी चिंताएं हैं, तरह तरह की सोच विचार, तरह तरह की चिंताएं हैं, उसको ऐसे ही रखना, और दुख, जो दुख है उस दुख को ही ऐसा ही पालना, और उन्मत्तता, जो उन्मत्तता एक स्वभाव है, जैसे कि जो जैसा है वो वैसा ही सही है, इस भावना, इन सारी चीजों को धारण, इन सारी चीजों को धारण करते वही चीजों को साधना करना, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी जिंदगी ऐसा ही है, ऐसा ही भुगतना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में कुछ खुशियां नहीं है, खुशियां नहीं आएंगे, दर्द है, इस दर्द को ऐसा ही फेस करना पड़ेगा, यही मेरी कहते हैं मेरी नियति, यही मेरी नियति है, मेरी नियति में यही है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, भाई को ऐसा डर डर के जीना ही पड़ेगा। सिर्फ इस विषय को धारण करना, अपनी धारणा शक्ति को इन विषयों में इस्तेमाल करना, ऐसा बुद्धि, ऐसी धारणा शक्ति तामस धृति, धारणा शक्ति तामसी है, मतलब सच्चाई इससे ऊपर है। मैं इस दर्द को भुगत रही हूँ, इस दुख को सह रही हूँ, इस भय को, भाई के भाई भाई कर जी रही हूँ, इसका पीछे, इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को किसने क्रिएट की है, मैंने क्रिएट की। इस सच्चाई से दूर होकर मेरी रियलिटी का क्रिएटर मैं ही हूं, इस सच्चाई को भी ना मानकर, अरे आ गई तो भुगतूंगी, सिर्फ भुगतना ही मेरा क्या कहते हैं, मेरी नीति में है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर दर्द को और दर्द और दर्द भारी बनाकर दुख से जिंदगी को जीना, और यही मेरा साधना है, इसको भी एक साधना मानकर, मतलब धारणा शक्ति, पूरी धारणा शक्ति को इस पर इस्तेमाल करना, इन चीजों पर इस्तेमाल करना, ये होती है तामस
धारणा शक्ति या तामस धृति। नेक्स्ट और 3 विषयों के बारे में समझाते हैं। यहाँ ये अभी तक हमें फर्स्ट संन्यास त्याग तत्व के बारे में हमें समझाया गया था। इस अध्याय को लेकर अर्जुन जी के प्रश्न के बाद त्याग तत्व के बारे में हमें समझाया गया था। उसके बाद कर्म तत्व के बारे में समझाया गया था। उसके बाद ज्ञान सात्विक राजस तामस, उसके बाद कर्म सात्विक राजस तामस, उसके बाद कर्ता सात्विक राजस तामस, उसके बाद बुद्धि सात्विक राजस तामस, उसके बाद धृति सात्विक राजस तामस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? हे भरत श्रेष्ठ, अभी 3 प्रकार के सुखों के बारे, सुखों को भी तू मुझसे सुन। सुख मतलब कौन से विषय हमें सुख देती है, हमारी सुख कैसी है, किसको हम सुख मान रहे हैं। क्या हम ये सोच भी सकते हैं कि सुख को भी ऐसा गुणों के प्रभाव से ही होती है? जो हम जिन विषयों को हम सुख मानते हैं, उस मानने के पीछे भी हमारा ये तीनों गुण है। क्या हम सोच भी सकते हैं? लेकिन भगवान सुख को भी गुणों के अनुसार हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अभी 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, और जिससे दुखों के अंत्य को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। मतलब जो खुश हम प्राप्त करते, सुख जिसको हम सुख मानते हैं, जिस सुख को हम सुख मानते हैं, वो सात्विक तब बन जाती है जैसे कि जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि को अभ्यास रमण करता है। मतलब इन सब चीज करने से उनको, इन सब चीज करते करते उनको उसमें लय हो जाते हैं। रमन करना की मतलब है उनमें जैसे कि इन्वॉल्व हो जाना, खुद को उनमें इन्वॉल्व करना। जैसे कि किसी ने कहा भगवान का भजन करो, उसका नाम जपो, उसका ये करो, उसका वो करो, हम करते हैं। लेकिन करते करते, उसका अभ्यास करते करते हम हमें ही नहीं पता, हमारी मन, हमारी चेतना उसका क्या कहते हैं, अभ्यास करती है। वो करते अपने आप करते कर जाते हैं। मतलब इतना इन्वॉल्व होकर हमें नहीं पता, हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और करते हैं, और जिससे दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है। ऐसा करते करते वो साधक खुद अपने दुखों से परे हो जाता है। ऐसा सुख है, जो ऐसा सुख है जिसको इन चीजों से सुख प्राप्त होती है, वह आरंभ काल में, शुरू शुरू में हमें क्या लगता था? शुरू शुरू में ध्यान के शुरुआत में, और कोई नई नई चीज अच्छे वाले, जो ये धर्म है वो अधर्म है, ये मानते मानते करते हैं ना। शुरुआत में जब ध्यान की शुरुआत में भी हमें क्या लगा, अरे यार यहाँ दुख दर्द हो रही है, वहां दर्द हो रही है, इतना दर्द हो रही है,
मैं 10 मिनट के लिए बैठी हूँ, लेकिन मुझे 1 घंटा ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतना समय लग रहा है, इतना समय मुझे व्यतीत करना है, इस समय में मैं 4 काम और कर लेती हूँ। ऐसा हमें ध्यान के शुरुआत में भी हमें उससे पे ही नहीं आता था, है कि नहीं? आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य है, स्टार्टिंग शुरुआत में दर्दनाक है। विष तुल्य मतलब दर्दनाक है, पीड़ा दे रही है, ओवरलोडेड है, नहीं चाहिए, ऐसा प्रतीत होना। परंतु परिणाम में मतलब चलते चलते उसका साधना आगे करते करते प्रैक्टिस करते करते परिणाम में आगे जाते जाते अमृत के तुल्य वही हमें अच्छा लग रहा है, उनसे हमें लगाव हो गई है, अमृत लग रही है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख, परमात्मा के विषयक बुद्धि, जो इस परमात्मा की बनी हुई इस सृष्टि, इन विषयों को सीखने के लिए और उत्साह और उत्साह और उत्साह दे रहा है। उन विषयों को सीखना ही मेरा, सीखने से ही मुझे सुख प्राप्त हो रही है। जानने से, पता करने से, इस सृष्टि की, धरती की, इस ब्रह्मांड के विषयों को जानने से, जानने के लिए ही कुछ साधना करना, कुछ करने के, उसमें सुख प्राप्त हो रही है। वहां हम काम कर रहे हैं, काम करते करते भी हमें सुख प्राप्त हो रही है। कुछ लेसन्स, कुछ सज्जन सांगत जी का, पत्री जी का वीडियोस या किसी मास्टर्स का वीडियो सुनने से ही हमें सुख प्राप्त है। खाली बैठने से सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यही सुख लग रहा है। रसोई में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ वीडियो चल रही है, कुछ ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, मतलब कान को वही अच्छा लग रहा है, मन को वही अच्छा लग रहा है, वही सुख लग रहा है। तो ऐसा सुख है सात्विक कहा गया है। मतलब ओवरऑल पूरे एक सेंटेंस में लेकर आए तो सात्विक सुख ऐसा होता है जो शुरुआत में विषतुल्य होती है, लेकिन चलते चलते परिणाम में अमृत लगती रहे, अमृत जैसा प्रतीत होती है। और उसी ऐसी भगवान की मतलब परमात्मा के विषयों में, विषयों को जानने में ही सुख लग रहा है, यही सुख है, ऐसा प्रतीत हो रही है, ये सात्विक सुख है। नेक्स्ट 38, ये 36 और 37 दोनों श्लोक मिलकर है, ठीक है। अभी 38, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, विषय और इंद्रिय, विषय इंद्रिय संयोग, विषय क्या है? भौतिक जीवन की बाहरी दुनिया, विषय मतलब बाहरी दुनिया, ठीक है। इंद्रिय हमारे सारे इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इंद्रिय, ठीक है। इन दोनों के संयोग से जो सुख प्राप्त होती है, वह पहले भोग काल में अमृत को अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। पहले पहले हमें ये सब अच्छा लगता है, विषयेंद्रिय संयोग से जो भी भोग प्राप्त होती है, घर प्राप्त हुआ, जेवर प्राप्त हुए, जॉब प्राप्त हुआ, एक सैलरी प्राप्त हुई, ये सब विषयेंद्रिय संयोग से प्राप्त हो जाते। पहले जब वो प्राप्त होते हैं हमें अमृत जैसा प्रतीत होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन समय बीतते 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 आगे जाते जाते वही विषतुल्य लगते हैं। मतलब डे 1 फर्स्ट, कहीं भी महीने का फर्स्ट डे सैलरी प्राप्त हुई, बहुत हैप्पीनेस। डे 30 पूरा खत्म हो गया, दर्द ही कि नहीं। कुछ विषय हमें कुछ नई साड़ी मिली या नई चीज मिली, जब मिलती है बहुत आनंद प्राप्त होते, लेकिन कुछ समय हो गई, जो आनंद, वो चीज जब नया था, जो आनंद प्राप्त हुआ, जब वो पुराना हो जाते
उसको देखने के लिए भी हमें इच्छा नहीं होती। आनंद दर्द में बदल गई, एटलीस्ट इच्छा नहीं हुई उस पर, वो इमोशन डिग्रेड हो गई कि नहीं? ऐसा इमोशन पहले खुशी जैसा है, बाद में दर्द जैसा बदल गई। वो सुख जिसको हम भोगने के समय वो खुशी देती है, लेकिन समय बीतने से बीतते बीतते वो हमारे लिए दर्द देती है, वो राजस सुख है। ठीक है, नेक्स्ट 39। जो सुख भोगने काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। भोगने वक्त, परिणाम में भी, कोई भी समय, स्टार्टिंग टू एंडिंग, कोई भी समय आत्मा को मोहित करने वाला है, मतलब और मोह में और मोह में और मोह में फंसाने वाला है। भोगते वक्त भी तृप्ति नहीं है, मतलब उसको हमें प्राप्त हुई तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको वो खत्म हो गई तब भी सेटिस्फेक्शन है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसा मोह में फंसाने वाले सुख, जो सुख हमने भुगता है उससे हमें सेटिस्फेक्शन, तृप्ति होनी चाहिए। अगर हम उससे तृप्त नहीं पा रहे हैं तो वो सुख हमें मोह में लेकर जा रही है और मोहित बना रही है, हमारी आत्मा को भी और मोहित बना रही है, हम फंस रहे हैं उसमें, ये जाननी चाहिए। वह निद्रा, आलस और प्रमोद से उत्पन्न ऐसा सुख कैसा होते हैं? ये निद्रा मतलब अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, इसको निद्रा कहते हैं। आलस मतलब आलसी स्वभाव, नहीं करूंगा, नहीं, ऐसे ही मुझे सुख प्राप्त हो रहे, हमेशा 24 आवर्स सो जाओ, 24 आवर्स ध्यान करो, ध्यान में बैठने से बहुत सुख प्राप्त हो रही है। हमारा कर्तव्यों का क्या, हमारी निजी जिंदगी का क्या, हमारी कर्तव्य कर्मों का क्या, हमारे जिम्मेदारियों का क्या? और प्रमोद मतलब हैप्पीनेस, उत्पन्न सुख, सिर्फ इसी को उत्पन्न करने के लिए यही मेरा सुख है ऐसा मानना, ये तामस सुख है। तो जिसको हम सुख मान रहे हैं, उस सुख के पीछे आरंभ में है या परिणाम में है, या आरंभ परिणाम हमेशा है, इससे यह तय हो जाती है कि वो सात्विक सुख है, राजस सुख है या तामस सुख है। ये सब कहने के बाद, इतने सारे विषयों के बारे में हमें और बारीकी तरह से समझाने के बाद, गुणों के अनुसार समझाने के बाद, भगवान एक और बात कह रहे हैं। ये हमारे आज का हमारा आखिरी श्लोक है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। अरे बाबा, कुछ कुछ विषयों के बारे में, कुछ कुछ विषयों को लेकर गुणों के अनुसार मैंने समझाया है, लेकिन इस पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में, कहीं भी देखो, किसी भी लोक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी मनुष्य लोक में और कोई डायमेंशन में, देवताओं के तल में या कहीं लोकों में, पूरी सृष्टि में, इस पूरी सृष्टि में इन तीनों गुणों को प्रकृति, इस पूरी सृष्टि प्रकृति से निर्मित है कि नहीं? प्रकृति है तो तीनों गुण है। तो अगर चेक करना चाहते हो, सेल्फ चेकिंग करना चाहते हो, आत्म परिशीलन करना चाहते हो, खुद के बारे में चेक करना चाहते हो, हर चीज में इन तीनों गुणों को चेक कर लो, किस गुणों के आधार पर कौन सा काम कर रहे हैं। सब सब विषयों में भी हम गुणों का मेल ला सकते हैं, इस गुणों के अनुसार चेक कर सकते हैं। पूरी प्रकृति
जहां तक है वहां तक ये तीन गुणों का आभास भी है, प्रभाव भी है। तो ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी तल नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां इन तीन गुणों का प्रभाव नहीं है। तो एवरी टाइम, मतलब हम मनुष्य हैं या देवता हैं या गुरु हैं या साधक हैं या कोई भी जानवर, कोई भी है, हमेशा अपने गुणों के प्रति एक नजर रखनी चाहिए, खुद को हमेशा चेक करनी चाहिए। इन तीनों की हम मैं इस विषय में सात्विक हूँ, राजस हूँ, तामस हूँ, इस क्षण सात्विक हूँ, राजस हूँ, तामस हूँ, ऐसा हर विषय में चेक करो, ये कहकर गुणों के प्रति लक्षणों को परखना, ये यहाँ रोकते हैं भगवान। इसके बाद और 3 या 5 विषयों के बारे में समझाते हैं आने वाले 38 श्लोकों में। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा कि भाई तीन कर्म, तीन कर्ता, तीन ज्ञान, ये सब बहुत अच्छा। तीन बुद्धियों बताई हैं, और त्रुटि तीन प्रकार की, और बाद में ये सुख तीन प्रकार के, और ये प्रकृति के जो गुण उत्पन्न हुए हैं, तो ये गुण के सिवाय कोई बाकी रहता ही नहीं मनुष्य, ये तीनों गुण इसमें है ही है। ये सब भगवान ने बहुत अच्छी तरह से ये सब वेद बताए हुए हैं, ये वेद को हमको पार करना है, तो भगवान ने अर्जुन को सही शिक्षा दी। तो ये जो कर्म तो करना ही है, लेकिन ऐसे कर्म जो हैं वो हमारे अकर्म बन जाते हैं। कर्म से अकर्म कह सकते हैं, ऐसे कर्म करना है। बुक में लास्ट में तो वही आता है, आएगा कि भाई अभिमान या कर्तापणा का अभिमान नहीं करना, यही कर्म करना है। और दूसरा राग द्वेष सिवाय ये कर्म करना है। तीसरा कर्म करना है शुद्ध बुद्धि से अपनी पवित्र फर्ज समझ के जो हम नित्य कर्म करते हैं वो कर्म करना है। और चौथा जो कर्म है, भगवान हमारा पर राजी हो और सभी जीवों हमारे पर भी राजी होए, ऐसी भावना रखकर हमको कर्म करना। और पांचवा जो कर्म है वो समष्टि कल्याण के लिए कर्म करना है। समष्टि कल्याण के लिए यानी कि जो सूर्य है, नदियाँ है, वृक्ष है, जो साधु संतों हैं, महंत है, ऋषियों है, ये सब लोगों ने जो किया समष्टि कल्याण के लिए कर्म, वही करना है। और लास्ट में श्री कृष्णमास्तु भगवान को अर्पण करना है लास्ट में। और निष्काम कर्म, जो फल की इच्छा नहीं रखना, वही कर्म। तो कर्म का तो एक भी हम कर्म के सिवा रह नहीं सकते। और ये सब भेद बताए हैं, ये भेद से हमको जागना है। टूक में अर्जुन को जगाने के लिए सब भेद कहे कि भाई ऐसी बुद्धि, राजस बुद्धि अच्छी नहीं है, तामस बुद्धि अच्छी नहीं है, सात्विक बुद्धि अच्छी। तो सभी में सात्विकता चाहिए, बस अर्जुन को यही सिखाया, हम सात्विक बनो और सात्विक में ही रहो और सब में सात्विक ही रहो, बस वही बताया है। तो ये संसार में सभी लोगों हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में भांत भांत के लोग। तो ये सबके साथ हिल मिल कर रहिए, हैं। तो तुलसीदास ऐसे बोलते हैं, सब प्रकार के लोग हैं, इसके साथ में हम सबको मिलजुल के रहना है। राजसीय मिलेंगे, तामसीय मिलेंगे, तमोगुणी भी मिलेंगे, तामसी भी मिलेंगे। तो हमको क्या भगवान क्या सिखाता है, क्या सात्विकता में रहो, बस। तो वो ही अच्छा है, बस आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच मैडम। और अच्छे सत्कर्म करना है और पुण्य कर्म करना है, इतना ही याद रख के हम आगे जाना है। बोलो गीता मैडम, कुछ समझ में नहीं आया तो मैडम के प्रश्न करो। नहीं, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। एक समझ में आया, अवेयरनेस होना चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए।
अलर्ट, बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। मैं अलर्टनेस से भाग जाती हूँ क्योंकि फैमिली में फार्म ही जुड़ जाती हूँ ना, तो आई हैव टू बी वेरी अलर्ट। क्या गुण में मैं हूँ, समझ में आया। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, नो क्वेश्चन, वेरी क्लियर, ऑल योर सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। One this thing, I have to go to Gita Press book. I want some your advice for few books. Just give me a number so that I can ask you when I go to the shop. Ma'am, I won't disturb you when you are very. it's okay, not a problem, that's not a problem. वो सर रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, उसके बाद मैं दे दूंगी। हाँ, 1 मिनट सर, आप सेशन कर रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद सेशन दे का दीजिए। अभी समापन करते हैं और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।